नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। देखिए, हम लोग भले ही सब लोग लॉकडाउन में हैं, लेकिन हमारी नॉलेज पर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इसलिए पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग ये सीखेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, सेमीकंडक्टर को क्यों डिवाइड किया गया, किस बेस पर डिवाइड किया, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो किस किस के लिए, हम किस किस ऑब्जेक्ट में या किस किस फिनोमिना में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंडक्टर क्या था, सेमीकंडक्टर क्या था और इंसुलेटर क्या था। मैंने था इसलिए बोला क्योंकि ये पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है कि मटेरियल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज़ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर फर्दर अलग 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, जिसको हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले। चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसको हिंदी में बोला जाता है अर्धचालक। सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसका दूसरा नाम होता है प्योर सेमीकंडक्टर। एक है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसका दूसरा नाम होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। नाम से आपको पता चल रहा है प्योर यानी शुद्ध, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और जो आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर होगा यानी इसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ से इतनी सी बात से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्या जरूरत थी प्योर और इम्प्योर को अलग अलग क्लासीफाई करने की, क्या जरूरत है इम्प्योरिटी ऐड करने की, क्या बिना इम्प्योरिटी ऐड के काम नहीं चलता था क्या? उन सब के आंसर्स हम इस वीडियो में अब आगे जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंट्रिंसिक की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये होते हैं टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें करंट कंडक्ट करवाने की, करंट कंडक्शन की, तो करंट कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसी के बाद करंट कंडक्ट करता है। तो सिंपल सी बात ये हुई कि किसी भी मटेरियल से अगर करंट का फ्लो करवाना है तो उस मटेरियल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कन्वर्ट किस में होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, उनका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूँ प्योर सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम, लाइक सिलिकॉन, तो प्योर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं टेट्रावेलेंट, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। उनके अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाए तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम लोग 2D केस में ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने SI यानी सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन सिलिकॉन, हर जगह सिलिकॉन एटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि सिलिकॉन एटम जो होगा वो आपका टेट्रावेलेंट होगा, और करंट कंडक्ट कराने का काम जो करते हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, क्योंकि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उनको फ्री कराना बहुत मुश्किल है। तो करंट कंडक्शन करवाने का काम जो है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनको एनर्जी देने के बाद वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होंगे और करंट को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो मैंने सिलिकॉन के इनर इलेक्ट्रॉन्स ना बना के यहाँ पे जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है वो दिखाया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हर एक सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने हर एक सिलिकॉन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हैं, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4, हिंदी में बात कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी कितने आपके 4 हैं। तो हर एक सिलिकॉन एटम के चारों तरफ मेरे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। उसके बाद अब ये डॉटेड लाइन क्या है? ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है कोवेलेंट बॉन्ड को, जिसको हिंदी में बोला जाता है सहसंयोजक बंध। कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध में क्या होगा, यहाँ पर सिलिकॉन का ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस वाले सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा, यानी साझा करेगा। तो साझा करने से क्या होगा, अगर मैं इस वाले सिलिकॉन की बात करूं तो इस वाले सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्डिंग की, तो अब इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे 4 नहीं बल्कि कितने कहेंगे 5, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसकी काउंटिंग आप इसमें भी करेंगे और फर्दर इसकी काउंटिंग आप इसमें भी करेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड में होगा, ये इसके साथ, और ये होगा इसके साथ। अब कुल मिला के अगर हम चेक करें तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है। इस प्योर सेमीकंडक्टर में
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड है, तो ये आपस में बॉन्ड बना चुके हैं, यानी ये टाइटली बॉन्ड हो गए। तो इनको फ्री कराने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट इस टाइम जब हमने एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराई, तो इस टाइम यहाँ पर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड है, फ्री नहीं है, ये इसके साथ बॉन्डेड और ये इसके साथ बॉन्डेड है। हाँ, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को और बड़ा बनाऊं तो होगा क्या, यहाँ पे जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ नीचे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डेड होंगे, यहाँ आगे प्रेजेंट स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डेड होंगे, ऊपर प्रेजेंट स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डेड होंगे। तो कुल मिला के हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में होगा। तो इस केस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में हमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट कैसे कंडक्ट करेगा? तो इट मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि कैसा था, शुद्ध था। शुद्ध क्यों था? क्योंकि आप इसमें जहां तक भी नजरें दौड़ाएंगे, यहाँ तो मैंने छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई, आप जहां तक भी नजरें दौड़ाएंगे, अगर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है तो उसमें हर जगह आपको एक ही तरह का, एक ही टाइप का एटम दिखाई पड़ेगा। अगर पूरा स्ट्रक्चर सिलिकॉन का है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हर तरफ आपको सिलिकॉन 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 ही दिखाई पड़ेगा। अगर पूरा स्ट्रक्चर जर्मेनियम का है तो हर तरफ आपको जर्मेनियम जर्मेनियम ही दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह का जो सेमीकंडक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई और अशुद्धि, कोई और इम्प्योरिटी नहीं है। पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक ही टाइप के एटम का है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब प्योर सेमीकंडक्टर जो है इसको हम लोग अगर चेक करें तो मैंने आपको उसमें समझाया कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट कैसे कंडक्ट करेगा? तो आप लोग खुद अपना दिमाग लगा के सोचिए, जिस चीज के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो करंट कंडक्ट नहीं करा पाएगा। क्लियर? हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो इजीली करंट का फ्लो करा सके। जो मटेरियल करंट का फ्लो ही नहीं करा पा रहा है, क्या उसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा यूज़ किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, मतलब उसका यूज़ बहुत कम होगा। तो इट मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज़ जो है प्रैक्टिकली वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो करंट को ईजिली फ्लो नहीं करा पाता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। तो हम ऐसी शुद्धता का, ऐसी प्योरिटी का, ऐसे सीधेपन का क्या करें जो हमें करंट प्रोवाइड नहीं करा सकता। कहा जाता है कि ज़्यादा सीधापन भी बेकार होता है, तो प्योर सेमीकंडक्टर बेकार हुआ, इसलिए बेकार हुआ क्योंकि इसके सीधेपन की वजह से ना तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ना करंट का ये कंडक्शन करवा पाएगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रैक्टिकली यूज जो है वो बहुत कम हो जाता है। आगे चलते हैं। अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकली, जैसे सेमीकंडक्टर आपका प्योर सेमीकंडक्टर, ये प्रैक्टिकली कैसा हो या बेकार है, तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया वहीं रुक जाएगी। अगर कोई चीज़ किसी काम को करने के लिए या किसी फिनोमिना को, किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सही नहीं है, तो क्या किया जाएगा? फर्दर उसमें कुछ चेंजेस करके देखेंगे। ऐसे चेंजेस करेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट बेकार था उसको हम कारगर ऑब्जेक्ट में, यानी अपने यूज के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करते हैं डोपिंग। अब डोपिंग क्या होगा वो समझते हैं। डोपिंग क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कमी किस चीज़ की थी? फ्री इलेक्ट्रॉन की। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए, तो इसमें करंट का फ्लो इजीली हो जाएगा और उस केस में इसका यूज भी प्रैक्टिकली बढ़ जाएगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदलने के लिए, यानी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को इंक्रीज करने के लिए हम जो प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करेंगे उस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। अब ये डोपिंग भी जो है वो दो तरह से की जाती है। इस टॉपिक में जब भी टॉपिक मैंने पढ़ा है, तो जब भी मैंने बोला इम्प्योरिटी दो तरह से ऐड की जाती है, तो हमेशा सामने से क्वेश्चन ये आता है दो ही तरह से क्यों की जाती है, इम्प्योरिटी ऐड करने के और तरीके क्या नहीं हो सकते हैं क्या? तो ये बात भी डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल वो जो दो तरह हैं, कौन कौन से तरीके इम्प्योरिटी ऐड करने के, हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है इम्प्योरिटी ऐड करने का कि हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी,
दूसरा है पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले बात किसकी करते हैं? पेंटावेलेंट की बात करते हैं पहले पेंटावेलेंट की, समझिएगा। पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल इसका होता है जैसे आर्सेनिक। अगर मैंने बात की आर्सेनिक की, आर्सेनिक की अगर डोपिंग इस प्योर सेमीकंडक्टर में की जाएगी, मैं आपको एक बेसिकली एक इजी तरीके से समझाना चाह रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक कैसे और क्यों बनाया जाता है। तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे हम अजम्पशन की बात करें तो उस चीज़ को आप एज एग्जाम्पल ट्रीट करिए। यहाँ पर ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक की एंट्री कहाँ करानी है? हमें प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में करवानी है, ठीक है। जब ये आर्सेनिक इस प्योर सेमीकंडक्टर में एंट्री लेगा, समझिएगा, ये आर्सेनिक है मेहमान, ये गेस्ट है। ये घर किसका है? सिलिकॉन का। जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हालांकि ऐसा भी हो नहीं रहा है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन पहले जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता था या आगे जब इन फ्यूचर आएगा तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग अपनी चेयर को, अपने स्पेस को, अपनी जगह को छोड़ देते थे कि हमारी स्पेस की जगह वो मेहमान आके बैठ जाए, यानी हम लोग मेहमान को खड़ा नहीं रखते हैं क्योंकि अतिथि देवो भव। अब ये जब ये आर्सेनिक यहाँ सिलिकॉन के घर में एंट्री लेगा तो कहीं ना कहीं से हम यहाँ से सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करेंगे क्योंकि उसकी जगह ये आर्सेनिक बैठने वाला है। तो अच्छा सा ये लगेगा कि मैं यहाँ बीच वाले सिलिकॉन को रिप्लेस करूँ और यहाँ पे किसको दिखा दूँ? आर्सेनिक को दिखा दूँ, ठीक है। आगे सुनिएगा। अब जब ये आर्सेनिक अंदर एंट्री लेगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ लेगा, 5 के साथ। क्यों 5 ही क्यों बोले मैंने? क्योंकि इसके जो बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो टाइटली बॉन्डेड होंगे, तो करंट कंडक्ट कराने का काम तो ये 5 ही करेंगे, तो ये 5 के साथ एंट्री लेगा। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन्स को अगर ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट करूँ तो ये आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन हुए। 5वां जो बचा, 5वें इलेक्ट्रॉन को बैठने के लिए जगह नहीं मिली। हमने कोशिश तो की थी अतिथि देवो भव की, लेकिन इसके साथ जो 5 बंदे और आए उनमें से हम एक को नहीं बिठा पाए, तो एक को हमने यहाँ दिखा दिया और इसको हम नाम दे देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। आगे सुनिएगा, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा जैसे पहले हुआ था, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। आर्सेनिक के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री अंदर हुई थी, उन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स वापस से बॉन्ड बनाकर खुद को बॉन्डेड कर लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इस केस में आप चेक करिएगा, अगर आप पहले वाले सिलिकॉन का कंपैरिजन करें, पहला सिलिकॉन कौन सा? जब यहाँ पर SI लिखा था, ठीक है, वो वाला कंपैरिजन अगर करें और ये वाला कंपैरिजन अगर करें तो दोनों केस में आपके दिमाग में ये बात आएगी कि पहले वाले केस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे? बॉन्डेड थे। इस वाले केस में जब हमने इम्प्यूरिटी ऐड की तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन सर्किट में दिखाई पड़ा है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो करंट का कंडक्शन भी पॉसिबल होगा और इस केस में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इस तरह का ये जो बना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों कहा उसका भी एक बार रीजन देखते हैं। एन का यहाँ पर मतलब है नेगेटिव से, किससे है? नेगेटिव से, क्योंकि नेगेटिव की स्पेलिंग NEGATIVE, नेगेटिव की स्पेलिंग है, तो नेगेटिव की स्पेलिंग एन से बनती है। चेक करिए यहाँ पे हुआ क्या। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ने हमारे इस सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को कुछ डोनेट किया। क्या डोनेट किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो पहले तो डोनेट करने वाले को हिंदी में बोलते हैं दाता और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डोनर। डोनर इम्प्यूरिटी, दाता अशुद्धि। दूसरी बात क्या? डोनेट क्या किया? चलिए उसकी बात करते हैं। डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल? नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज है तो एन से स्टार्ट होगा, इसलिए इस तरह का जो बना सेमीकंडक्टर है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इस केस में हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव वर्ड एन से स्टार्ट होगा, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमें चलना है ट्राइवेलेंट पे। जब ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी इसके अंदर ऐड होगी तो क्या होगा? ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी का एग्जांपल जैसे हो गया आपका एल्यूमिनियम, यानी इसके वैलेंस शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब यहाँ पे आप इसकी एंट्री कराएंगे तो चलिए मैं इसको ग्रीन मार्कर से रिप्रेजेंट करती हूँ। आई हैव वेराइटीज। तो ग्रीन मार्कर से अगर रिप्रेजेंट किया जाए
तो यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम शो करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ मैंने शो क्या किया, एल्यूमिनियम, ठीक है जी, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के कितने एटम दिखाना है, 3, सॉरी एटम, इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन दिखाना है, 3, एक हो गया, एक ये, एक ये, और यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम जब आएगा तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा। तो यहाँ पर जगह थी 4 की, मेहमान आए कितने, 3, साथ में 3 मेहमान आए, तो 3 को हमने बिठा दिया, और यहाँ पे अब जगह रह जाएगी खाली। ये जो खाली जगह है, ये जगह थी किसकी, सोचिए, ये जगह थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। पहले तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ही बैठा था, लेकिन अब ये जगह कैसी है, खाली है। तो ये जो वैकेंसी है, ये जो खाली जगह है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रॉन की कमी को। यानी यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के आने की वजह से यहाँ पर अब हमें एक वैकेंसी दिखाई दे रही है। इस वैकेंसी का नाम रखा गया होल, जिसे हिंदी में बोला जाता है कोटर, होल या कोटर। अब ये जो होल है, ये कैसे कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ये ज़रा दिमाग में बात आई होगी, आनी भी चाहिए। सुनिए ज़रा क्या, इस वीडियो को स्टार्ट करते टाइम मैंने क्या बोला था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिससे कि कंडक्टिविटी बढ़ जाए और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाए। अब ये बात पेंटावैलेंट पे तो लागू हो गई। क्यों लागू हुई, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, सर्किट में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन आया, फ्री इलेक्ट्रॉन आया तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यही बात मैं ट्राईवैलेंट के केस में अप्लाई करूँ, तो आप लोग चेक करिए, क्या यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, क्या, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, मेरे चश्मा भी लगा हुआ है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तब भी इस केस में कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, आइए वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। इस केस में यहाँ पर ये जो हमें वैकेंसी मिली, ये वैकेंसी किसकी है, ये वैकेंसी है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। ठीक है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो समझिए होगा क्या, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर सिलिकॉन था, जब सिलिकॉन था तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बने थे ना टेट्रावैलेंट की वजह से। अब जब यहाँ पर सिलिकॉन हुआ करता था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, तो ये किसके साथ बॉन्डेड हुआ करता था, ये इसके साथ बॉन्डेड हुआ करता था, ये इसके साथ बॉन्डेड, ये इसके साथ बॉन्डेड, और फ्री इलेक्ट्रॉन उस केस में नहीं था। पर एल्यूमिनियम के केस में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, होल, यानी यहाँ पे आपको मिल रहा है वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब खाली जगह। तो होगा क्या, समझिएगा, ये इसके साथ बॉन्डेड है, ठीक है, ये इसके साथ बॉन्डेड है और ये इसके साथ बॉन्डेड है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर सिलिकॉन था तब उसके इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड था, क्योंकि तब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन था, तो ये दोनों कैसे थे, बॉन्डेड थे। सिलिकॉन के हटने की वजह से यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई। ये वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये खाली जगह है। समझिएगा, ये खाली जगह है, और खाली जगह किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर बैठ सकता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट, पहले वाले इलेक्ट्रॉन, जो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट था उसके साथ पहले बॉन्डेड था, पर सिलिकॉन के हटने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी यहाँ पर क्या बच गई, खाली जगह बच गई। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्या यहाँ पे इस टाइम इलेक्ट्रॉन है, नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसी के साथ भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड तो तभी बनाएगा ना जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फिलहाल कैसा हो गया, फ्री हो गया। खुशी सी हुई, क्यों ही खुशी, क्योंकि हमने इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी बढ़ानी थी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की। तो इतना सब कुछ समझने के बाद थोड़ा सा ये यहाँ पे पता चला कि यहाँ वैकेंसी आई, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अब ये बॉन्डेड नहीं है, तो ये कैसा हो गया, फ्री हो गया। दिमाग को थोड़ा सुकून मिला। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मूविंग होगा, चलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस वैकेंसी की तरफ टेंड करने की प्रवृत्ति रखेगा, टेंडेंसी रखेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी की तरफ टेंड करने की प्रवृत्ति रखेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई पर्सन है जो यहाँ पर है, ये पर्सन इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर इसके ठीक सामने एक सुंदर सी चेयर रखी हुई है, ये पर्सन खड़ा हुआ है, ये जो खड़ा हुआ पर्सन है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके ठीक सामने एक सुंदर सी कुर्सी रखी है। कुर्सी का मतलब खाली जगह है, खाली जगह है, कुर्सी है, तो ये जो खाली जगह है वो किसका काम कर रही है, वैकेंसी का। अब ये बंदा है खड़ा हुआ,
इसके सामने है एक बहुत सुंदर कुर्सी, तो ये बंदा क्यों खड़ा रहेगा? ये बंदा सामने वाली कुर्सी की तरफ टेंड करेगा, तो जब टेंड करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन किस होल की तरफ टेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है, और नेगेटिव पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अगर ये नेगेटिव पार्टिकल इस होल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो हमने ये मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि भाई ये जो होल है ये कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा, सिर्फ इसको कंसीडर कर लिया, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होगा? क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल जिसकी तरफ अट्रैक्ट होगा मतलब वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस होल को, इस वैकेंसी को हमने पॉजिटिवली चार्ज कैरियर कंसीडर कर लिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में, ट्राईवैलेंट के केस में हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन मिला नहीं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने स्पेस को छोड़ के जब यहाँ पर आएगा तो ये कंडक्शन करेगा, करंट को फ्लो कराने का काम करेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, उसको कोई फर्दर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से, वैकेंसी को बार बार भरने की वजह से हमें यहाँ पर करंट का फ्लो, करंट कंडक्शन दिखाई पड़ जाएगा। किस केस में? इन केस ऑफ ट्राईवैलेंट। आगे सुनिएगा, ये जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, जब हमने इसको यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर इसने हमें यहाँ पे एक होल वैकेंसी बना के दी। अब होगा क्या? इस वैकेंसी को इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन ने भरा, इस वैकेंसी को इस सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन ने भरा। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया? एल्यूमिनियम ने हमारे प्योर सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बैठेगा। एक्सेप्ट करने वाले को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्टर। तो यहाँ एल्यूमिनियम कैसा है? एक्सेप्टर, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? ग्राही। तो एल्यूमिनियम जो है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होगी और हिंदी में आप इसको कहेंगे ग्राही अशुद्धि। आगे चलिएगा, मैंने आपको समझाया कि होल को पॉजिटिव कैरियर क्यों कंसीडर किया गया। पॉजिटिव की स्पेलिंग जो होती है वो पी से स्टार्ट होती है, पी से। तो पॉजिटिव का हमने पहला जो लेटर है वो पी उठा लिया, और इस तरह से जो सेमीकंडक्टर तैयार होगा उसे कहा जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मैंने क्या डिस्कस किया? मैंने डिस्कस किया सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप जो है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से बनेगा, पी टाइप जो है वो आपका ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से बनेगा। कैसे कैसे उसमें करंट कंडक्ट करेगा, किसमें डायरेक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेगा, किसमें होल की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेगा, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको सेमीकंडक्टर का टॉपिक क्लियर होगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या और टाइप की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं क्या, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।